नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपका विजन है कि आपको लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बनाना है, तो अब पैसा बनाने के लिए यह सवाल आता है कि हमें कौन से सेक्टर्स और किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल सकें। बट दोस्तों, जब आप लोग स्टॉक मार्केट में स्टॉक या सेक्टर सिलेक्शन के लिए जाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और 10 से भी ज़्यादा सेक्टर्स हैं। तो दोस्तों, फॉर स्टॉक सिलेक्शन अगर हम बात करें कि अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप लोग सबसे पहले कोई एक अच्छी कंपनी सर्च करेंगे और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। बट दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी चूज करते समय उसके सेक्टर को भी रिसर्च करके चेक करना है, क्या वो सेक्टर वाकई में ग्रोइंग है या उसकी फ्यूचर में डिमांड है या नहीं है। और दोस्तों, इसका सेकंड स्टेप, अगर आप लोग एक इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हो तो आप एक ग्रोइंग सेक्टर की अच्छी कंपनी के साथ जाना चाहोगे। फर्दर दोस्तों, इसका थर्ड स्टेप, अगर आप लोग एक एडवांस इन्वेस्टर हो और मार्केट के बारे में आप जानते हो, तो आप अपनी वेल्थ को जल्दी मल्टीफोल्ड करना चाहोगे और आप एक ग्रोइंग या इमर्जिंग सेक्टर की मिड कैप या स्मॉल कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के सिलेक्शन के साथ जाना चाहोगे। तो दोस्तों, जो लोग मार्केट में काफी टाइम से इन्वेस्टेड हैं, उन्हें पता होगा कि मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है और हमेशा फ्यूचर को देख करके रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, आज इसी फैक्ट पर हम अपने आज के इस वीडियो में ऐसे टॉप 5 फ्यूचरिस्टिक इमर्जिंग सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अगले आने वाले सालों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ में हम इन सेक्टर्स की कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को भी डिस्कस करेंगे जिसकी आप लोग स्टडी कर सकते हैं और सेटिस्फाई होने पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो चलिए अब इसके करंट स्टेटस और फ्यूचर ग्रोथ या आउटलुक को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एज पर डाटा ऑफ जुलाई 2024, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की जो टोटल कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 150.27 गीगावाट है। और दोस्तों, एज पर इकरा रिसर्च एजेंसी रिपोर्ट दिसंबर 2023 में जो इंडिया की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 135 गीगावाट थी, जो कि मार्च 2025 तक 170 गीगावाट इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड है। और दोस्तों, इंडिया इज टारगेटिंग अबाउट 450 गीगावाट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी। तो दोस्तों, इंडिया 2030 तक 450 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को टारगेट कर रहा है, जिसमें से 280 गीगावाट मोर देन 60% सोलर पावर के थ्रू होगा। तो इस तरह से दोस्तों, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 150 गीगावाट है, वो 2030 तक 450 गीगावाट तक बढ़नी है। तो दोस्तों, इस तरह से आगे आने वाले 6 सालों में, मतलब 2024 से 2030 में, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की इंस्टॉल कैपेसिटी 150 गीगावाट है वो 450 गीगावाट होने वाली है, मतलब 300% की ग्रोथ। तो दोस्तों, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट अगले आने वाले 6 सालों में 3 गुना होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें इस सेक्टर पे स्पेशल फोकस करना चाहिए। और दोस्तों, आगे हम इस सेक्टर्स की कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिनको आप लोग अपनी स्टडी के थ्रू, इन कंपनीज को आप अपनी विश लिस्ट में रख करके स्टडी करके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो कि ऑर्डर बेसिस पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स को इंस्टॉल करने का काम करती है। और दोस्तों, जो सेकंड कंपनी है टाटा पावर। और दोस्तों, थर्ड कंपनी अदानी ग्रीन्स लिमिटेड है। और दोस्तों, फोर्थ कंपनी आइनॉक्स ग्रीन। और फिफ्थ कंपनी आइनॉक्स विंड। और सिक्स कंपनी वारी रिन्यूएबल्स। तो दोस्तों, ये 6 कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती हैं। और जब दोस्तों 3 गुना की ग्रोथ आएगी रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी इंस्टॉल होने के लिए, तो दोस्तों उसमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोग अपनी विश लिस्ट में इरेडा को फोकस कर सकते हैं, जिसका मेन काम रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड लोन्स को बांटना है कंपनीज को। तो दोस्तों, ये थी कुछ कंपनीज जिसको आप लोग इस सेक्टर के अंदर अपनी विश लिस्ट में रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड सेक्टर की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अब हम इसके फ्यूचर प्लान्स और आउटलुक को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एट प्रेजेंट इंडिया का जो ईवी मार्केट है, जो 2022 में $3.21 बिलियन का था, वो 2029 तक $113 बिलियन का एक्सपेक्टेड है। मतलब 2023 से 2029 करीब 7 सालों में ये 66.52% CAGR से ग्रो होगा, मतलब 35 टाइम्स की डायरेक्ट ग्रोथ। और दोस्तों, जो इंडियन ईवी मार्केट है, जो 2023 में $16.77 बिलियन का होता था, वो 2028 में $27.7 बिलियन का एक्सपेक्टेड है।
दोस्तों बहुत सारी एजेंसीज प्रेडिक्ट कर रही हैं कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द लार्जेस्ट ईवी मार्केट बाय 2030, जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट भी लगातार अपनी नई नई स्कीम्स वगैरह ला करके, फेम 1 2 3 स्कीम्स वगैरह ला करके इसमें हैविली इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि ग्लोबल प्लेयर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करके प्लांट लगाने में काफी हेल्प मिल रही है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से जुड़े हुए कुछ कंपनीज जिनको आप लोग स्टडी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं: टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, सोना बीएलडब्ल्यू। और साथ में दोस्तों जो ईवी गाड़ियों में जो बैटरीज वगैरह पड़ेंगी उसके लिए जो केमिकल्स यूज होगा, उस केमिकल पर जो केमिकल कंपनीज काम कर रही हैं उसमें आप लोग दो अच्छी कंपनीज गुजरात फ्लोरोकेम और नियोजन केमिकल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ओवरऑल 2023 का ग्लोबल मार्केट शेयर है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। तो इस 526 बिलियन डॉलर के मार्केट में जो 50% रेवेन्यू है वो यूएस का है। और दोस्तों सेकंड कोरिया, यूरोपियन यूनियन और जापान, चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज का है। और दोस्तों इस ग्लोबल मार्केट शेयर में हमारा इंडिया मतलब बिलो 7% कर रहा है। तो दोस्तों इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का अनटैप्ड मार्केट है। अब दोस्तों जो यूएस 50% रेवेन्यू सेमीकंडक्टर से अर्न करता है, उसका मोर देन 75% जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन होता है वो एशिया से होता है, जो कि ताइवान, जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों में फैला हुआ है। और दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंटेल, सैमसंग, टेक्सास, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज, क्वालकॉम है, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स, वो अपना जो सेमीकंडक्टर्स का फैब्रिकेशन होता है उसका आउटसोर्स करता है, मतलब ओसार्ट करता है, मतलब आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग टू थर्ड पार्टी वेंडर्स। और दोस्तों मेजोरिटी जो ओसैट्स थे, मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट, वो 80% जो मार्केट शेयर था 2022 में चाइना और ताइवान का था। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इमर्जिंग कैसे बनेगा। तो दोस्तों आप लोग हाल ही में न्यूज में देख रहे होंगे कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनका चाइना के साथ में काफी टेंशन हो रहा है, जैसे टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना इन हाई एंड चिप्स। तो दोस्तों यूएस और चाइना के बीच में जो बिजनेस टेंशन क्रिएट हो रहे हैं उसका सीधा सीधा बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो काफी सस्ती है और इंडिया नेचुरली एक बेटर ऑप्शन जो बाहर के ग्लोबल प्लेयर्स उनके लिए नजर आता है। और दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट भी, जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे कि इंडिया सेमीकॉन इवेंट हुआ था जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है। और दोस्तों इनका जो लास्ट ईयर का जो कैपेक्स सपोर्ट है वो $10 बिलियन का अनाउंस किया था। अब दोस्तों इंडिया के सेमीकंडक्टर मार्केट पर नजर डालते हैं, जो कि 2023 में $38 बिलियन का था, जो कि अब 2030 तक $109 बिलियन, मतलब 16% CAGR के हिसाब से ग्रोथ प्रिडिक्ट है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आने वाले 7 सालों में इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो 3 गुना और बढ़ेगा। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ कंपनीज जिन्होंने मेजर कैपेक्स को अनाउंस किया है या जिनको गवर्नमेंट के कैपेक्स के सपोर्ट के चलते वो सेट के प्लांट्स वगैरह अलॉट हुए हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिन्होंने पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ताइवान से टाई अप करके सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए प्लान किया है, जो कि गुजरात और असम में 2 प्लांट्स लगाएंगे। दोस्तों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी एक अनलिस्टेड कंपनी है, ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो आप लोग इसके आईपीओ पर नजर रख सकते हैं। और दोस्तों सेकंड कंपनी एल&टी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज। दोस्तों ये कंपनी भी अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इन्होंने हाल ही में आईबीएम के साथ टाई अप करके चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए 84,000 कैपेक्स का अनाउंसमेंट तमिलनाडु में प्लान किया है। थर्ड कंपनी दोस्तों अदानी ग्रुप, जिन्होंने टावर सेमीकंडक्टर इजराइल के साथ मिल करके सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए 83,947 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। और इनका जो प्लांट एंटीसिपेटेड है महाराष्ट्र में है। और दोस्तों वेदांता ने भी सिमिलर 61,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रखा है ताइवान कोरिया की कंपनीज के साथ में मिल करके। दोस्तों फोर्थ कंपनी आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर आर्टिकल में स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो दोस्तों इन्होंने एचएमटी जूरीज के साथ में
टाई अप करके ओसाड प्लांट के लिए 24,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है महाराष्ट्र में। दोस्तों ये एक लिस्टेड कंपनी है आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। फर्दर दोस्तों माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, ये भी एक अनलिस्टेड कंपनी है जिन्होंने ओसाड प्लांट में 23,100 करोड़ का गुजरात में निवेश करा है। फर्दर दोस्तों सीजी पावर मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी, ये एक लिस्टेड कंपनी है जिन्होंने रेनिसस जापान के साथ में टाई अप करके एक ओसाड प्लांट करीब 7,500 करोड़ रुपए का गुजरात में इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए। फर्दर दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी या केन्स सेमीकॉन, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, जिन्होंने ताइवान की कंपनीज के साथ में टाई अप करके गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए का करीब इन्वेस्टमेंट प्लान किया। और फर्दर दोस्तों इनको उत्तर प्रदेश में भी एक प्लांट मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। लास्ट कंपनी जेबिल, इन्होंने भी दोस्तों ओसाड प्लांट के चलते 2,000 करोड़ रुपए का निवेश तमिलनाडु में प्लान कर रखा है। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनीज। अब इन कंपनीज में आप लोग लिस्टेड एंटिटी में आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स, सीजी पावर, केन्स टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपने फोर्थ एंड एवरग्रीन सेक्टर की तरफ, आईटी सेक्टर, जहां पर पहले भी कभी ग्रोथ की कमी नहीं थी और फ्यूचर में भी साइबर सिक्योरिटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के चलते भरपूर ग्रोथ है आने वाले सालों में। तो चलिए दोस्तों आईटी सेक्टर के मार्केट पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों इंडिया का आईटी सेक्टर मार्केट जो है 2024 में 11.1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के चलते टोटल 138 बिलियन डॉलर का रिपोर्ट हुआ था, जो कि लास्ट ईयर 124 बिलियन डॉलर का रिपोर्ट हुआ था। और दोस्तों ये 138 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू है 2024 में, वो 2030 में बढ़ करके 500 बिलियन डॉलर का ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो दोस्तों आने आने वाले 6 सालों में ये 138 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर के बीच, मतलब 4.5 गुना की ग्रोथ इजिली एक्सपेक्टेड है इस सेक्टर में। तो दोस्तों इस सेक्टर में जो कंपनीज, अच्छी कंपनीज काम कर रही है एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटीज और अदर बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज के लिए, तो उनमें कुछ कंपनीज आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग आईटी सेक्टर में एक लार्ज कैप कंपनी एलटीआई माइंट्री पे नजर रख सकते हैं। सेकंड मिड कैप कंपनीज में जाएंगे परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी और कोफोक टेक्नोलॉजी, जिसपे आप लोग फ्यूचर ग्रोथ पर नजर रख सकते हैं। और फोर्थ दोस्तों हार्डवेयर रिलेटेड एक कंपनी एलटीटीएस, एलएनटी ग्रुप की अच्छी कंपनी, इस पे नजर रख सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पे दोस्तों एक स्मॉल कैप साइज कंपनी जो कि अभी एक अच्छी ग्रोथ पर है, जिसको लगातार ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, एक जेगल कंपनी पर नजर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आईटी सेक्टर रिलेटेड कंपनी, जिनको आप अपनी विश लिस्ट में रख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने लास्ट एंड फिफ्थ सेक्टर की तरफ, केमिकल सेक्टर। तो दोस्तों केमिकल सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के बाद कैसे एक बूम आया था, क्योंकि कोविड के दौरान जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे, जो कि केमिकल इंडस्ट्री का कच्चा माल होता है, वो हैविली नीचे चला गया था। तो दोस्तों जब ये नीचे गया था तो केमिकल सेक्टर्स की जितनी भी कंपनियां थी, सबके मार्जिन्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए थे। तो इसके चलते आप लोग रिकॉर्ड चेक करके देख लेना, जो केमिकल सेक्टर्स की कंपनियां थी 2021-22 में, उनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे इंप्रूव हुए थे और सारी कंपनीज ने 4-4, 5-5 गुना पैसा कर दिया था इन्वेस्टर्स का। तो दोस्तों अभी भी जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइस शूट अप हुए थे, $140 के आसपास पहुंच गए थे। तो उसके चलते केमिकल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेंट्रीज के इशू थे, वो अभी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुके हैं। मतलब 2 साल तक केमिकल इंडस्ट्री ने अंडर परफॉर्म करा था, जो अभी काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। तो दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री को जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, एफडीआई इन्फ्लोज वगैरह हैं, तो चाइना प्लस वन पॉलिसी पर वो काम कर रहे हैं। मतलब चाइना, आप लोग जानते हैं कि चाइना टॉयज को ले लीजिए, चाहे केमिकल्स को ले लीजिए, उनका मार्केट लीडर है। तो दोस्तों अभी बाहर के ग्लोबल इन्वेस्टर जो जो हैं, वो चाइना के साथ में जो बाहर के देशों की टेंशन वगैरह है, उसके लिए इंडिया को एक बेटर ऑप्शन मान रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया का भी जो केमिकल सेक्टर है, अभी हम उस पर एक नजर डालते हैं कि अभी क्या है, ये फ्यूचर में इसमें ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। तो दोस्तों इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केमिकल हब है और एशिया में थर्ड है, और इंडिया की जीडीपी का ये 7% कंट्रीब्यूट करता है। और दोस्तों इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की जो अभी करंट वैल्यू है, वो 220 यूएस डॉलर बिलियन है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 300 बिलियन डॉलर 2030 तक हो जाएगी और 2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। मतलब दोस्तों 220 बिलियन डॉलर से 1000 बिलियन डॉलर 2040 तक। तो आगे आने वाले
15-16 सालों में केमिकल इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेट 5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्रीज की कुछ अच्छी कंपनियां जो इसी डिमांड के चलते काफी अच्छा कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी दीपक नाइट्राइट, जो कि नाइट्राइट और फिनॉल सेक्टर में 75% की लीडरशिप रखती है, इसको स्टडी कर सकते हैं आप लोग। सेकंड नंबर पे एसआरएफ लिमिटेड, जो कि स्पेशलिटी केमिकल और रेफ्रिजरेटर गैस वगैरह के सेगमेंट में, पैकेजिंग वगैरह के सेक्टर में काम करती है और मार्केट लीडर कंपनी है, इसको स्टडी कर सकते हैं। थर्ड कंपनी आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज ने भी दोस्तों कैपेक्स में अच्छे प्लान कर रखे हैं और ये फ्यूचर ग्रोथ को अच्छे से टैकल करेगी। तो दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज को भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। फर्दर दोस्तों फोर्थ नंबर गुजरात फ्लोरोकेमिकल। दोस्तों ये कंपनी फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में अच्छा काम करती है और ईवी सेक्टर्स में जो बैटरियों में केमिकल यूज होगा उसके लिए ये अच्छा काम कर रही है और उसके फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं। तो दोस्तों गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को भी आप अपनी विश लिस्ट में रख सकते हैं। फर्दर दोस्तों फिफ्थ नंबर पे नियोजन केमिकल्स। नियोजन केमिकल्स भी दोस्तों ईवी सेक्टर में जो बैटरीज वगैरह यूज होंगी उसके लिए इसने पहले से ही कैपेक्स कर रखे हैं और इनको डेफिनेटली उस सेक्टर में ग्रोथ का इनको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों नियोजन केमिकल को भी आप स्टडी करके इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। सिक्स नंबर एथर इंडस्ट्रीज। एथर इंडस्ट्रीज भी दोस्तों अपने सेगमेंट में कुछ ऐसे मोनोपोली प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि केवल यही कंपनी बनाती है और इस कंपनी ने भी दोस्तों कैपेक्स में अच्छे प्लान कर रखे हैं। तो आप इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जब ग्लोबल हेडविंड्स दूर हो जाएंगी और अब आप लोग देख ही रहे हो कि जैसे जैसे रेट कट्स वगैरह आएंगे और बाहर की कंट्रीज भी ग्रोथ के लिए सोचेंगी, तो दोस्तों डेफिनेटली इन कंपनीज के भी एक्सपोर्ट्स जो कि 22-23 के बाद काफी हद तक गिर गए थे, वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे और फाइनली इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। तो दोस्तों आप इन पांचों सेक्टर्स की कंपनीज को सेक्टर्स की ग्रोथ के मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि किसी सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज को हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए, तो दोस्तों प्लीज आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफी हेल्पफुल रहा होगा और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे सेक्टर्स या कंपनी ढूंढ रहे थे उनको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून दोस्तों, बाय बाय।